कहते हैं कि जो दूसरों के दम पर हुकूमत करे वो बहुत ही आसान काम होता है, लेकिन जो अपने दम पर हुकूमत करे वो कहलाते हैं राजपूत। जी हाँ, और जब जब इनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, इनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, इन्होंने पूरी की पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हमारे इतिहास में दर्ज है और अब एक बार फिर से वही होने वाला है। जी हाँ, 8 तारीख को अब महापड़ाव डाला जाएगा। बूंदी में जो छतरी प्रकरण चल रहा है इसने अब बेहद तूल पकड़ लिया है। राजनीतिक तूल पकड़ने के साथ साथ अभी मुद्दा पूरे सोशल मीडिया पर छा गया है, हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। तो अब क्या होगा 8 तारीख को इस महापड़ाव के मद्देनजर, और कैसे सरकार को जगाने का काम किया जाएगा और अपनी गलती का एहसास कराया जाएगा, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में। लोगों का क्या कहना है वो भी हम बताएंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो बूंदी में महाराजा सूरजमल हाड़ा जी के स्मारक को तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद जब से उसके वीडियोस वायरल होना शुरू हुए हैं तब से पूरे के पूरे राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। हर किसी का कहना है कि ये बहुत ही घटिया हरकत की गई है प्रशासन की तरफ से। छतरी दोबारा बनानी पड़ेगी प्रशासन को और उसी जगह बनानी पड़ेगी जिस जगह ध्वस्त किया गया। ढेरों तमाम तरह की बातें हो रही हैं। राजपूत समाज वो समाज है जो अपने डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, अपने त्याग बलिदान के लिए जाना जाता है, अपने शौर्य और साहस के लिए जाना जाता है, लेकिन किस तरीके से इस समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है वो वाकई में सोचने लायक है कि सरकार बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रही है। बड़े से बड़े नेताओं ने इस मसले पर सरकार को जगाने की कोशिश की है, रक्षा मंत्री को जगाने की कोशिश की है। बेनीवाल ने भी जाट नेता होने के बावजूद, राजपूत नेता और राजपूत कौम उन्हें पसंद नहीं करती, उसके बावजूद, ये जानने के बावजूद भी उन्होंने इस मसले पर राय रखी अपनी और बोला सरकार को, रक्षा मंत्री को टैग करके कि आपको इस मामले में संज्ञान लेना जरूरी है। लेकिन नहीं, अभी तक कुछ भी प्रशासन की तरफ से जवाब नहीं आया है, जिसको लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से केंद्र राज्य सरकार द्वारा हमारे राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों, जिसमें राजस्थान का गौरवशाली इतिहास इंक्लूड होता है, वो गैर जिम्मेदाराना हरकत करके जो इन्होंने दिखाया है, जताया है, बताया है कि इन्हें गौरवशाली इतिहास की परवाह नहीं है, समाज की परवाह नहीं है, संवेदनहीन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, लोगों का मानना है। और जो कुतर्क दिए जा रहे हैं छतरी को ध्वस्त करने के, वो भी यहाँ सिरे से खारिज कर दिए जा रहे हैं। जनता का मानना है, कहना है कि इस छतरी निर्माण करने का, जो ध्वस्त कर दिया गया उसके बाद छतरी निर्माण करने का क्या औचित्य रह जाएगा, क्योंकि सरकार ने उस चीज के लिए पूरे के पूरे राजपूत समाज को जो दर्द दिया है, जो वो अभी महसूस कर रहे हैं, उसको शब्दों में बयां करना वाकई में बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। राजपूत समाज सहित संपूर्ण राजस्थान की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाया गया है उसको किस तरीके से अब सरकार हल निकालेगी। लेकिन लोगों का यही मानना है कि जिस तरीके से बूंदी नरेश महाराजा सूरजमल हाड़ा के स्मारक को तोड़ा गया वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें न केवल राजस्थान का गौरवशाली इतिहास होती हैं, बल्कि सहेजने के रखने लायक ऐसी जो धरोहर है उनके साथ ऐसा करना सरकार की संवेदनहीनता को दिखाता है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें संरक्षण देना चाहिए था, न कि इस तरीके से समाज के इमोशंस पर कुठाराघात करना चाहिए था। ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, उन्हें बताने के लिए आपके इतिहास में ये सब हुआ था, तो कुछ तो निशानियां छोड़नी होंगी और उन निशानियों को अगर आप इस तरीके से ध्वस्त करेंगे तो कैसे चलेगा। लोगों का यही मानना है कि जल्द से जल्द इस छतरी का निर्माण जिस जगह पर इसे ध्वस्त किया गया वहां पर दोबारा करवाना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। लोगों का यही मानना है कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और जो सहन शक्ति की परीक्षा ली जा रही है समाज की, वो अब पानी जो है सर से बहुत ऊपर जा
चला गया है और लोगों का कहना है कि अब सहन शक्ति बाहर हो गई है, सहन करने लायक शक्ति से बाहर हो गया है मामला, अब सहन नहीं करेंगे और हमारे पूर्वजों के प्रति जो ये इमारतें हैं, धरोहरें हैं, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उनके साथ जो ये खिलवाड़ किया जा रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं तो अगर इसे नहीं बचाया गया तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा, लोगों का यही मानना है। लोग अपनी राय जमकर रख रहे हैं यहाँ पर। उनका कहना है कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों का अपमान किया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो बिल्कुल सहन करने लायक नहीं है। और जिस तरीके से लोगों का यही मानना है कि ये जो सरकार का गैर जिम्मेदाराना कदम है, जो सालों से चले आ रहे आंदोलन के बावजूद भी कैसे उठा लिया गया, ये समझ से परे है। लोगों को यही कहना है कि इस छतरी के साथ साथ पूरे राजपूत समाज की जो भावनाओं को आहत करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है, वो काफी निंदनीय है और इसे सरकार को सोचना होगा, समझना होगा और पुनर्निर्माण भी उसी स्थान पर कराना होगा। और कहीं ना कहीं सरकार की यह हरकत हमारे उस गौरवशाली इतिहास से हमारी भविष्य पीढ़ी को वंचित कर रही है, जो नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह का लोगों का मानना है, कहना है। और लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें है, लोगों का तो छोड़िए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हमारे राजपूत समाज से इतने बड़े बड़े नेता मंत्री पदों पर बैठे हैं, वो क्यों नहीं आगे आ रहे? कहाँ गई दिया कुमारी, कहाँ गई वसुंधरा राजे, कहाँ गई अपने आप को इतने बड़े नेता बोलने वाली महारानियां, राजकुमारियां, क्यों नहीं बोल रही हैं? इस इतना बड़ा प्रकरण हो गया। अब 8 तारीख को महापड़ाव डाला जाएगा और गणेश निमंत्रण दे दिया गया है, पीले चावल बांट दिए गए हैं। इस चीज को लेकर पूरे के पूरे राजस्थान में इतनी सक्रियता बढ़ गई है, लोगों से लेकर आम गलियारों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक। लेकिन जिन्हें बोलना चाहिए वो बिल्कुल चुप बैठे हैं। हाल ही में एक वीडियो के जरिए हमने आपको बताने की भी कोशिश की थी कि रविंद्र सिंह भाटी ने इन सारे राजपूत नेताओं को, फिर चाहे से वो राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे से राज्यवर्धन राठौड़ हो, गजेंद्र सिंह खेवसर हो, शेखावत हो, वसुंधरा राजे हो, तमाम इन सारे बड़े नेताओं की आंख खोलने का काम किया है लोगों का। उन्होंने कहा साफ साफ कि ऐसा अपमान, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आंदोलन हम जरूर करेंगे। और कोई दो राय नहीं है कि इस महापड़ाव में रविंद्र सिंह भाटी भी, हनुमान बेनीवाल भी जुड़े, क्योंकि वो लोगों के मुद्दों को अच्छे से उठाना जानते हैं, लोगों के इमोशंस से जुड़ना जानते हैं, किस तरीके से वो अपने जनता के बीच में जाकर उन्हें बैठते हैं, सुनते हैं, उनके इमोशंस को फील करते हैं। इस तरह से उन्होंने इन चीजों के साथ अपने आप को आगे कर दिया है। फिर चाहे से रविंद्र सिंह भाटी हो या हनुमान बेनीवाल हो, ये दोनों नेता अच्छे से समझते हैं कि अगर आप जनता के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो कभी आपको माफ नहीं करेगी। और इसीलिए रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल और तमाम वो सारे नेता जो आगे आ रहे हैं इस प्रकरण में बोलने के लिए, समझने के लिए, वो सब के सब इस महापड़ाव में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। और ये महापड़ाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उपचुनावों को देखते हुए बहुत ही बड़ी मुसीबत लाने वाला है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि 8 तारीख से पहले सरकार इस मामले में संज्ञान लेती है या नहीं, कोई राजपूत नेता आगे आके सबको समझाते हैं या नहीं, इस मसले पर जो बात बिगड़ती जा रही है उस बात को बनाते हैं या नहीं, किस तरीके से पुनर्निर्माण की व्यवस्था कराई जाएगी और आश्वासन दिया जाएगा इस महापड़ाव को रोकने से पहले। तमाम ये सारी चीजें हैं जिन पर सोचना होगा सरकार को। नहीं तो एक बार अगर राजपूत समाज ने बिगुल बजा दिया तो फिर तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। और उपचुनावों को देखते हुए ऐसा माहौल बनने से पहले रोकना होगा बीजेपी को। हमारी तो यही राय है कि जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए इस मसले पर। आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर, जरूर रखिएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between,
I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.